जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज की जय। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ, जैसा कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नह निश्चर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल वरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुन पुरजन वानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निगमों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहे जोर कर पति पग लागी, बोल वचन नीत रस पागी। कंत का रस हर मन परि हरयु, मोर कहा अति हित ही धरयु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों को लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जास दूत कई करनी, स्त्रवि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नार निज सवच बुलाई, पठव कंत जो चरह भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता विनु देहे, धित ना तुम्हार शंभु अज कीहे। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। राम बाण अहिगन सरस, निकर निशाचर भेक। जस लग ग्रस्तन न तब लग, जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के
समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें कि जो महोत्सव छारद्वारी ओरछा धाम पर रखा है उसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो। और ये जो महोत्सव है वो एक सामूहिक कार्यक्रम है। तो सामूहिक कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि एक समूह का कार्यक्रम, एक व्यक्तिगत नहीं है। तो अगर कोई भी कार्यक्रम सामूहिक है तो हमें पूरे समाज को उसमें सहयोग करना चाहिए। और सहयोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कहता है कि हम दान कर रहे हैं तो कोई समझता है कि दान धन का होता है, नहीं, लेकिन दान 3 प्रकार के होते हैं, धन, मन, तन और धन। दान 3 प्रकार के होते हैं, मन, तन और धन। अगर धन का दान नहीं कर सकते तो हम किसी भी चीज में मन और तन का दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इच्छुक है कि उसे धन का दान करना है या मन का दान करना है या तन का दान करना है तो वो वहां पर आकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है कि आपको अब उस कार्यक्रम में, हमारे और आपके सामूहिक कार्यक्रम में उसे किस प्रकार का योगदान करना है। तो इसलिए ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे कि जो सामूहिक कार्यक्रम ओरछा धाम छारद्वारी पर रखा है उसकी जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों को हो। जय श्री राम।